वर्षा तो बहुत होगी, नदी नाले बहुत जाएंगे, पर वो जल अपने काम का नहीं है। पीना हो तो स्वाति नक्षत्र का जल पीना। चातक सुख पड़ा वही, वो पड़ा रहेगा, प्यासा मर जाएगा, पर अन्य जल नहीं पिएगा। चातक सुख पड़ा वही, अन्य जल नहीं पे। मम को लिए शोभा हो कि स्वाति बूंद ही पे। वो स्वाति नक्षत्र का राह देखता है, कब आए कब पियो। ऐसा वक्ता जो सत्संग की राह देखता है, कब आए सत्संग, कब आए कथा, कब हो, है ना, उसको चातक की उपाधि दी महाराज। मैया हम तो बड़े सौभाग्यशाली, एक तो भारत भूमि में जन्म मिला है, तेरा किनारा मिला है, और बड़ी मुश्किल से महीने 2 महीने होते और तुम्हारी कथा मिल जाती है। हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं मैया। तो अमरकंट से आई है, और जहां जहां भी गई तो ने उस धरा को पावन कर दिया, धन्य कर दिया है मैया। तेरी जलधारा जहां गई वो तीर्थ बना है। भले वो नहर के माध्यम से गया हो, कहीं गांव ऐसे हैं जहां सूखा था, अकाल था, सूखी धरती पुकार लगाती, और बस सूखी धरती की पुकार मैया ने सुनी, नहर के माध्यम से भी मैया गई है। तो ऐसा ऐसा भव्य स्वागत किया है लोगों ने नहर के आने से, मैया के आने से, कि मानो साक्षात भागीरथ गंगा लाया हो, ऐसे ऐसे स्वागत करें, तीर्थ बन गया। तो अमरकंट से आई, थारो नाव नर्मदा माई। तो मैया तो इस निमाड़ क्षेत्र को पावन, परम पावन करते हुए, पतितों को पावन करती हुई, खंबात की खाड़ी रत्नागिर सागर में समा गई। थारो नाव नर्मदा माई, तू अमरकंट से आई, हो माई रमती झमती आई, हमरा निमाड़ में आई, थारो नाव नर्मदा माई। हरि
सवण्याचे न्यारा मारे वाथर निर्मल धारा घाट घाट कसा बण्याचे न्यारा मारे वाथर निर्मल धारा घाट घाट कसा बण्याचे न्यारा मारे वाथर निर्मल धारा घाट घाट कसा बण्याचे न्यारा मारे वाथर निर्मल धारा घाट घाट कसा बण्याचे न्यारा तुन महिमा कशी लगाई हो तुन महिमा कशी लगाई करुणाव नरवरा माई 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 दोनों हाथों से ताली ऋषि मुनि थरी महिमा गावन 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 कई अंधा कई लंगड़ा गावन कैयन का कई लगड़ा नाव ऋषि मुनि थरी महिमा गावन कई अंधा कई लंगड़ा गावन ऋषि मुनि थरी महिमा गावन कैयन का कई लगड़ा नाव ऋषि मुनि थरी महिमा गावन कई अंधा कई लंगड़ा गावन ऋषि मुनि थरी महिमा गावन कैयन का कई लगड़ा नाव तुम सबकी लाज बचाई तुम सबकी लाज बचाई करुणाव नर्मदा माई तुम सबकी लाज बचाई करुणाव नर्मदा माई तुम सबकी लाज बचाई करुणाव नर्मदा माई तुम सबकी लाज बचाई हरनाम नर्मदा माई दोनों हाथों से ताली घमंड तवा का मन में छायो घमंड तवा का मन में छाए घमंड तवा का मन में छायो घमंड तवा का मन में छाए दुर्लभ बन तुक पर न आयो दुल्लभ बड़िन तुक पर डनी आयो दुर्लभ बन तुक पर न आयो दुल्लभ बड़िन तुक पर डनी आयो घमंड तवा का मन में छायो दुर्लभ बन तुक पर न आयो घमंड तवा का मन में छायो दुल्लभ बड़िन तुक पर डनी आयो घमंड तवा का मन में छायो दुर्लभ बन तुक पर न आयो
चमलियो दवाई हर नाम नर्मदा माई उतरी चमलियो दवाई हर नाम नर्मदा माई उतरी चमलियो दवाई हर नाम नर्मदा माई उतरी चमलियो दवाई हर नाम नर्मदा माई तू अमरकंठ से आई तू अमरकंठ से आई माई रमती झमती आई माई रमती झमती आई अमरकंठ से आई है रमती जमती कहाँ आई उठाना दोनों हाथ मैया कहाँ है हम रानी माड़ में आई थारो नाम नर्मदा माई हम रानी माड़ में हम रानी माड़ में आई थारो नाम नर्मदा माई हम रानी माड़ में आई हम रानी माड़ में आई थारो नाम नर्मदा हम रानी माड़ में आई हम रानी माड़ में आई थारो नाम नर्मदा नर्मदा मैया की जय नर्मदे ऋषि मुनि थारी महिमा गाव कैसा जोरे यो मनुष्य जन्म अनमोल भाई उड़ रही मत जा जोरे यो मनुष्य जन्म अनमोल भाई उड़ रही मत जा जोरे यो मनुष्य जन्म अनमोल भाई उड़ रही मत जा जोरे हर सांस सांस पर नाम भाई हरि को कह जोरे भाई उड़ हरि को कह जोरे भाई उड़ हरि को कह जोरे भाई उड़ हरि को कह जोरे यो मनुष्य जन्म अनमोल भाई उड़ रही मत जा जोरे यो मनुष्य जन्म अनमोल भाई उड़ रही मत जा जोरे यो मनुष्य जन्म अनमोल भाई उड़ रही मत जा जोरे यो मनुष्य जन्म अनमोल भाई उड़ रही मत जा जोरे नव मास रहो गर्भ मां नव मास रहो गर्भ मां फिरी तो बाहर आयो रे 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 और भाई बंधु और कुटुंब सभी माया अमल भायो रे अरे भाई बंधु और कुटुंब कपिल माया मल भायो रे अरे भाई बंधु और कुटुंब सभी माया अमल भायो रे अरे भाई बंधु और कुटुंब कपिल माया मल भायो रे बड़ी यतन जतन से प्राणी बड़ी यतन जतन से प्राणी तुनयो नर्तन पायो रे प्राणी तुन नर्तन पायो रे प्राणी तुन नर्तन पायो रे प्राणी तुन नर्तन पायो रे नहीं करो हरि को भजन समय तुन व्यर्थ गमायो रे नहीं करो हरि को भजन समय तुन व्यर्थ गवायो रे नहीं करो हरि को भजन समय तुन व्यर्थ गमायो रे नहीं करो हरि को भजन समय तुम व्यर्थ गवायो रे तुम भजो हरि को नामा तुम भजो हरि को नाम नावत पार लगई जो रे 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 यो मनुष्य जन्म अनमोल भाई होन रही मत जा जो रे यो मनुष्य जन्म अनमोल भाई उड़ रही मत जा जो रे यो मनुष्य जन्म अनमोल भाई होन रही मत जा जो रे यो मनुष्य जन्म
जन्म जन्म को कर जो माता पर कसो चुकाओ। हर जन्म जन्म को कर जो माता पर कसो चुकाओ। जन्म जन्म को कर जो माता पर कसो चुकाओ। हर जन्म जन्म को कर जो माता पर कसो चुकाओ। हर काम क्रोध मत लोभ, हर काम क्रोध मत लोभ, दुख मार्ग भटकावग, दुख मार्ग भटकावग, दुख मार्ग भटकावग, दुख मार्ग भटकावग। हर 84 का बीच भटकी न खूब सतावग। 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 अवसर फिरी अरु आव, अवसर फिरी अरु आव, इनामत भावम बह जोरे, इनामत भावम बह जोरे, इनामत भावम बह जोरे, इनामत भावम बह जोरे। यो मनुष्य जन्म अनमोल भाई होण रही मत जा जोरे। जो मनुष्य जन्म अनमोल भाई उड़ रही मत जा जोरे। यो मनुष्य जन्म अनमोल भाई होण रही मत जा जोरे। जो मनुष्य जन्म अनमोल भाई उड़ रही मत जा जोरे। बुरा को बुरो अंजामा, बुरा को बुरो अंजाम, सीखो तुम उनका देखी ना, सीखो तुम उनका देखी ना, सीखो तुम उनका देखी ना, सीखो तुम उनका देखी ना। हर सरल सहज हुई जाओ, अहम का देवो फेंकी ना। हर सरल सहज हुई जाओ, हम कदे हो फेंकी ना। हर सरल सहज हुई जाओ, अहम का देवो फेंकी ना। हर सरल सहज हुई जाओ, हम कदे हो फेंकी ना। जसाम वसा हुई जाओ, जसाम वसा हुई जाओ, छोड़ो तुम सारी से कीना, छोड़ तुम सारी से कीना, छोड़ो तुम सारी से कीना, छोड़ तुम सारी से कीना। हर भजन बढ़ाओ भाई खूब करी लेवो नेकीना। हर भजन बढ़ाओ भाई खूब कर ले ओ नेकीना। हर भजन बढ़ाओ भाई खूब करी लेवो नेकीना। हर भजन बढ़ाओ भाई खूब कर ले ओ नेकीना। अंत की अंतम देखा, अंत की अंतम देखा, इन्हीं मत भूलम रह जोरे, इन्हीं मत भूल मरे जोरे, इन्हीं मत भूलम रह जोरे। इन्हीं मत भूल मरे जोरे। जो मनुष्य जन्म अनमोल भाई होण रही मत जा जोरे। जो मनुष्य जन्म अनमोल भाई उड़ रही मत जा जोरे। जो मनुष्य जन्म अनमोल भाई होण रही मत जा जोरे।
को कह जो रे भाई हरि को कह जो रे यो मनुष्य जन्म अनमोल भाई होने की मत जानो रे। यो मनुष्य जन्म अनमोल भाई होने की मत जानो रे। यो मनुष्य जन्म अनमोल भाई होने की मत जानो रे। यो मनुष्य जन्म अनमोल भाई होने की मत जानो रे। यो भाई होने की मत जानो रे। भाई होने की मत जानो रे। नर्मदे नव मास रयो गर्भ में फिर तू बाहर आयो रे। अरे भाई बंधु और कुटुंब कबीलो माया में लुभायो रे। जब माँ के गर्भ में थे, जब भगवान से क्या प्रार्थना करी थी, हे भगवान ये गर्भ की पीड़ा मुझसे सहन नहीं हो रही है, अब तू ये नरक से बाहर निकाल दे। तो भगवान उस प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि जब गर्भ में जीव आता है ना, उल्टे में झूलता है, खूब कष्ट भोगता है, भगवान से प्रार्थना करता, भगवान अब ये नरक से मुझे बाहर निकाल दे। गर्भवती माता गर्म चाय दूध पीती, बालक को गर्मी लगती है, ज्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन करती, बालक को जलन होती है, ठंडी चीजों का सेवन करती, बालक को ठंड लगती है, और ऐसे दुख भोगते भोगते 7 महीने वो निकाल लेता है। फिर भगवान से प्रार्थना करता, भगवान ये अंधेरी कोठड़ी में आज के अपन मंदिर में जाके भगवान को बेवकूफ बनाते, अपन वही बना के आए गर्भई से। आज भी तो मंदिर में जाके थे कि तन मन धन सब है तेरा, न तेरा तुझको अर्पण देता कहीं नहीं। हल कहने के फिर मैं गर्भ में भी भगवान से कही थी, तू खाली प्रार्थना सुन ले, तो फिर वो सुनता भी है, फिर भाव विभोर होकर भक्ति करता है। और जब भावना में आदमी डूब जाता है तो न तो समय पता चलता है, न दुख पता चलता है, न सुख पता चलता है। 2 महीने शेष है उस जीव के पास, और अब वो भगवान का भजन कर रहा है ना, तो दुख को भूल गया। न दुख हो रहा है उसको, न सुख हो रहा है, न समय पता चल रहा है, फिर 2 महीने व्यतीत कर लेता है, क्योंकि भाव की भक्ति भगवान को पसंद है। भावना में यदि भाव है तो भव से बेड़ा पार है, और भावना में यदि भाव नहीं है तो भावना बेकार है। कभी किसी के घर जाते हैं, भोजन बड़ा स्वादिष्ट बनता है, तो क्या कहते हैं, कोई की पंक्ति बड़ी स्वादिष्ट बनती है, कहता बहुत बढ़िया थी, तो क्या था वो भाव था, वो भावना में भगवान आ बैठा, और वो भगवान ने सब बनाया, तो क्यों नहीं स्वाद हुआ। ऐसे भाव में भी कोई कथा सुनता है, भाव में कथावाचक कथा कहता है, और कथा को सुनने वाला श्रोता भाव में सुनता है, तो वो भूल जाता है कि क्या समय हुआ है, कब समय बीत जाता है पता नहीं चलता। भाव की भक्ति कर रहा था गोरा कुमार, 8 महीने का छोटा सा बालक था, इतना परम भक्त विठ्ठल भगवान का। जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल। काम करते करते भी ईश्वर का नाम नहीं भूलता, सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते नाम सुमर घड़ी घड़ी। भजन सिंहासन वै साधु तू इस विध जाय गतरी, सदामन आनंद भजी लहरी। संतों का ऐसा ही था, हाथ में काम मुख में राम।
हम व्यर्थ की बातें घंटे 2 घंटे कर ले, आधी आधी रात तक बैठे रहे, पर भगवान का नाम नहीं याद आए, समझ लेना कि कहीं ना कहीं पाप आ रहा है सामने, की मुंडे से नाम क्यों नहीं निकलता है। पापी के मुख से राम नहीं निकले, केसर मिल गई गाला में नहीं निकलता है। तो वो भाव से भगवान का भजन कर रहा है, हाथ में काम है और मुख में राम का नाम है। क्या कुम्हार का क्या काम रहता, मिट्टी बनाना, दोनों पैरों से मिट्टी को रोंद रहा है, कुचल रहा है, बना रहा है मिट्टी, ईंटें बनाने के लिए, मटके मटकियां बनाने के लिए, दीपक बनाने के लिए। छोटा सा बच्चा था, देवी थी, वो कह गई पतिदेव, हाँ बच्चे का ध्यान रखना, मैं अभी पनघट से पानी लेके आई। पानी लेने गई, 8 महीने का छोटा सा बालक, घुटने चलता हुआ बालक पहचानने लग जाता है मेरा पिता कौन है, माँ कौन है। ज्यादा के पास तो नहीं जाता, पर कम से कम माता पिता को तो पहचान जाता, घर के 2-4 सदस्यों को तो पहचानने लग जाता है 8-10 महीने में। घुटने चलता चलता पिता से मिलने के लिए आया। गोरा कुमार मिट्टी बना रहा था, दोनों पैरों से मिट्टी को कुचल रहा है, और पिता से मिलने के लिए वो बालक घुटने के बल चढ़ता गया, मिट्टी की ढेरी पर चढ़ गया, भगवान का नाम में इतना भाव विभोर हो गया, दोनों पैरों के तले बालक को कुचल दिया, मृत्यु को प्राप्त हो गया बालक, मृत्यु की घाट उतर गया, मिट्टी लाल हो गई, रक्त बह गया, पर पता नहीं है कि पैरों तले बालक मर गया। पत्नी आई, माँ तो माँ होती महाराज, जैसे दृश्य को देखा ना, द्रवित हो गई, माथे का बेड़ा उतार दिया और झपट पड़ी, अपने बालक को हृदय से लगाया, मिट्टी में ओत प्रोत हो गया था वो तो। बालक को हृदय लगाया और पति को डांट लगाती है, अरे तुम भी मर जाओ और तुम्हारा विठ्ठल भी मर जाए, ऐसी भक्ति। अरे मेरे बालक को तुमने कुचल दिया, तुम्हारे मुख में राम का नाम था, विठ्ठल का नाम था, तो उस समय तुम्हारा विठ्ठल कहां गया था कि मेरा बालक तुम्हारे पैरों तले आया, और जैसे ये मरा वैसे तुम्हारा विठ्ठल भी मर गया, और विठ्ठल मर गया और बालक मर गया, तो फिर तुम क्यों बचे हो, तुम भी मर जाओ और तुम्हारा विठ्ठल भी मर जाए, मेरे बालक को तुमने कुचल दिया। अश्रुपात होने लगे मां। गोरा कुमार विठ्ठल विठ्ठल कहते, जब पत्नी की डांट लगी और समाधि खुली ना, बालक को देख द्रवित हो गया, हमारे परमात्मा तेरे नाम का, ईश्वर का, तेरे नाम का मैं जप कर रहा था, मेरे पैरों तले बालक आया, आखिरकार तू कहां था। मैं मेरी पत्नी को भी दोषी नहीं बनाऊंगा, पर इसका कहना भी ठीक है, ये तुम्हारे मुख में राम का नाम था और तुम काम कर रहे थे, तो मेरा बालक तुम्हारे पैरों तले आए, उस समय तुम्हारा विठ्ठल कहाँ गया था, तुम भी मर जाओ, तुम्हारा विठ्ठल भी मर जाए, इसका दोष नहीं है। या तो मेरा कोई पाप कर्म है जो तूने मेरा बेटा छीन लिया है, और मेरी भक्ति यदि प्रबल है तो परमात्मा अब तू आ जाने, तो ये मेरी धर्म पत्नी रो रो के प्राण त्याग देगी। लगाव लग जाता बालक से। उस गोरा कुमार की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान आ गए द्वार पे मांगने के साधु भेष में गए। मांगने वाले को मना नहीं कर रहे हैं, बच्चा मरा पड़ा है द्वार पर, गृहस्थ आश्रम में द्वार पर मांगने वाला आया, मना नहीं किया, गए दोनों, देने लगे तो साधु ने कह दिया, वो साधु थोड़ी थे, वो तो भगवान थे, बालक को जीवित करने आए थे। भैया मैंने सुना है तुम्हारे आंगन में कोई छोटा सा बालक खेलता है, वो नजर नहीं आ रहा है। बाबा वो सोया है। नहीं नहीं, ऐसी गहरी नींद में नहीं सोया होगा, जाओ उठा के लाओ, हम दर्शन करना चाहते हैं। क्या कहे कि वो बालक मरा पड़ा है, पर बुद्धि देने वाले भी भगवान थे। आखिरकार भगवान ने संत रूप में कहा, जाओ बालक को लेके आओ, उसके हाथ से हम भिक्षा लेंगे। गोरा कुमार भीतर गया, पत्नी भीतर गई, मुख उदास था, आंखों में आंसू थे। बालक को उठाया तो उस विठ्ठल भगवान की ऐसी कृपा हो गई कि बालक रोने लग गया। महाराज क्या कृपा करी भगवान, तुम्हारे गिरधर गोपाल, तुमने खूब कृपा करी।
दी। बालक को लेकर जब द्वार पर गए तो भगवान नहीं मिले। आया, काम बना के चला गया। अवसर आया, चला गया। भगवान आया, जीवित करके चला गया। धन्य कहेंगे गोरा कुमार की भक्ति को कि बालक मरा हुआ है पर देने के लिए मना नहीं करा उसने। कथा भी अपने को ये शिक्षा देती कि द्वार पर कोई भी आए मांगने वाला उसको देना। किसी संत की हंसी मत करना, नहीं तो माता सरस्वती ने हंसी करी, श्राप मिला तो 2-2 जन्मों तक सुदृढ़ता की योनि मिली, मंथरा बनी और कुब्जा बनी। हर कथा का सार निकालो। संत भगवंत का रूप होते हैं। साधु केवल अपने आप का भला कर सकता है, लेकिन संत नवखंड पृथ्वी को तारने की क्षमता रखता है, इतनी शक्ति है। साधु सिद्ध बहुआंतर, साधु मता प्रचंड। सिद्ध तारे आपको, संत तारे नवखंड को। नवखंड धरती को संत तारने की क्षमता रखता है। साधु भगवान को ढूंढता है और भगवान संत को ढूंढते हैं। मेरा भगवान संत कहाँ है? कहीं भूखा तो नहीं रहा, सोया तो नहीं? क्योंकि उस परमात्मा को चींटी से लेकर हाथी तक पेट भरना है। और रही बात संत की, तो संत के पीछे भगवान रहते हैं। संत सोते हैं तो भगवान पहरा लगाते हैं कि किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति संकट की घड़ी नहीं आन पड़े। इतनी शक्ति है संत में, उसका आभा बना रहता है महाराज। और संत यदि आशीर्वाद दे दे तो फिर जो भगवान के पास लेख लिखा है वो भी मिट जाता है। और संत यदि श्राप दे दे तो भगवान कभी आशीर्वाद दे वो आशीर्वाद भी नहीं लगे, क्योंकि संत का श्राप है। एक राजा था, बहुत धर्मात्मी राजा था, खूब दान दिया। पूर्व पाप ऐसा था कि उसके घर संतान नहीं है। वो मन ही मन विचार करता है, मैंने खूब दान धर्म किया है, उपवास किया, भजन किया, दान दिया, मेरे घर संतान नहीं है। नारद जी भ्रमण करते करते आए तो राजा ने नारद जी को बुलाया। नारद जी आओ, आप कृपा कर दो। कैसी है? मैं राजा हूं, सब कुछ है मेरे पास, पर आंगन में बालक नहीं है, कृपा कर दो। तो नारद जी ने कहा, मैं तो क्या कृपा करूंगा, पर मैं तुम्हारी बात भगवान के समक्ष रखूंगा। नारद जी ने कहा, मेरे बस की बात नहीं है कि मैं तुमको बालक दे जाऊं, बालक दे होने का आशीर्वाद दे दूं, पर मैं भगवान के समक्ष तुम्हारी बात रखूंगा। नारद जी यहाँ से गए सीधे भगवान के पास और भगवान को कहा, भगवान एक धर्मात्मी राजा है, खूब दान देता है, उसके अगर कोई संतान नहीं है, आप कृपा करके एक बालक उसको दे दो। तो भगवान ने कहा, नारद जी उस राजा के यहाँ इस जन्म तो क्या, आने वाले 7 जन्म तक कोई पुत्र योग नहीं है, निपुता रहेगा। कितने जन्म? 7 जन्म कोई योग नहीं बनेगा। नारद जी बहुत दुखी हुए, क्योंकि खूब सेवा करी थी राजा ने, उदास मन लिए गए। नारद जी ने कहा, राजन तुम्हारे यहाँ इस जन्म तो क्या, आने वाले 7 जन्म भी कोई योग नहीं बन रहा है। 7 जन्म भी कोई योग नहीं बन रहा। तो राजा इतने दुखी हो गए कि आज अपनी पत्नी को कहा कि अब राज दरबार की परिधि से एक मुट्ठी आटा बाहर मत देना, एक गिलास जल किसी को मत पिलाना। खूब दान दिया, खूब संतों की सेवा करी, खूब भजन किया, पर भगवान इस जन्म निपुता रखेगा, आने वाले 7 जन्म और नहीं देना है। पत्नी को आदेश कर दिया है, घर की दहलीज के बाहर एक मुट्ठी आटा किसी को मत देना। पति की बात माननी, किसी को कुछ नहीं देती, न राजा देता न रानी देती है। और राज्य कर्मचारियों को भी सबको समझा दिया कि किसी को कुछ नहीं देना, कोई भी आए कि ना आगे बढ़ो,
बस उसी राजा के राज्य में, नगर में एक महात्मा आ गए, संत थे वो, नाम था सुपड़ भक्त। सुपड़े टोपली बनाने का काम करते थे। उसने आवाज लगाई, भगवान की कृपा से आटा भी है, दाल भी है, नमक भी है, मिर्ची भी है, सब व्यवस्था है, पर बाटी बनाने के लिए, बाटी सेकने के लिए कंडा नहीं है। जो एक कंडा देगा उसको एक बेटा दूंगा, एक कंडे में एक बेटा, एक कंडे में एक बेटा। आवाज लगाई नगर में, रानी के कानों तक आवाज गई, एक कंडे में एक बेटा, एक कंडे में एक बेटा। रानी ने सुना, दान तो बहुत दिया है, एक आधा कंडा मकाई भी गिरा नहीं, कह दिया तो नहीं सही। गई एक कंडा निकाल के महात्मा को दे दिया और प्रणाम करके आ गई। संत की वाणी थी, एक कंडे में एक बेटा। कंडा दिया, प्रणाम किया, और महात्मा ने भी कंडा लिया और आशीर्वाद दिया कि जा तूने एक कंडा दिया है, मैं भूखा हूँ, ये कच्ची सामग्री है मेरे पास, इस कंडे से मैं बाटी बनाऊंगा। बेटा तूने कंडा दिया है मेरे पेट का पालन करने के लिए, जा तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तू एक बेटे को जन्म देगी। भगवान क्या कह रहे हैं, 7 जन्म तो कोई योग नहीं है। और यहाँ संत ने कह दिया कि 90 महीने बेटा होगा। भगवान की 7 जन्म की जो रेखा लिखी थी वो मेट हो गई। संत की वाणी फलीभूत हो गई, बेटे ने जन्म ले लिया। राजा विचार करता है कि अब नारद जी हमारा सुध आई जाएगी बस। हैं? कितने जन्म के गया? 7 जन्म। कहां से आया? अब नारद जी भ्रमण करते करते योग से आ भी गए, 1-2 साल बाद। तो बस वो राजा ने बुलाया कि नारद जी, नारायण नारायण आई आओ। बस वो नारद जी आए, वो बालक दे दिया। ये बताओ कहां से आया? कि तुमने तो दिया। अरे मैंने तो दिया, पर तुम कह गए थे कि 7 जन्म तो कोई योग नहीं। मैंने भगवान से पूछा है, तो भगवान तक गया था कि बाहर भागे आया था? है? ये मेरा बेटा है। नारद जी तो पसीने पसीने हो गए कि आज बात हल्की हो गई है। ने भगवान को देना था तो दे देते, मेरे को क्यों कहा कि 7 जन्म तक नहीं होगा पुत्र? आज मेरी बात हल्की पड़ गई क्या? बालक उतार दिया। नारद जी सीधे गुस्से में भगवान के पास गए, तो भगवान भी चादर ओढ़ के सो गए थे। भगवान भी देख रहे हैं कि आ रहा है, झगड़ाता फोकट माथा खराब करेगा, है? तो गोली लेना पड़ेगी। क्या करे? पेट दर्द हो रहा है, भगवान सो गए। अब सो गए तो फिर नारद जी ने कहा, भगवान क्या हो गया? नारद जी अभी चुपचाप रहोगे तुम। क्यों? मेरा पेट दुख रहा है, कोई औषधि, उपाय, डॉक्टर, वैद्य? तो भगवान ने कहा, मेरा 12 साल में एक बार पेट दुखता है। जो मानव अपना हृदय कलेजा निकाल के देगा, जो भक्त दे दे मुझे अपना कलेजा निकाल के, मेरे पेट को शांति हो जाएगी। नारद जी के मारा पाते एक कच्चे देते तो नारद जी भी आशीर्वाद दे आते कि जा, हैं? पर अब देखो, यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मेरे को 12 साल में एक बार पेट दर्द होता है, और जो कोई मानव, जो कोई भक्त अपना हृदय कलेजा निकाल के दे दे, मेरे पेट को शांति हो जाती है। नारद जी ने कहा, भगवान बहुत सारे भगत तुम्हारे यहाँ, अभी मैं जाऊँ और किसी भगत का हृदय कलेजा निकाल के ले आऊँ। आए ऊपर से वही संत बैठे थे जिनने आशीर्वाद दिया था रानी को, एक कंडे में एक बेटा, एक कंडे में एक बेटा आशीर्वाद दिया। वो 90 महीने बेटे को जन्म दिया रानी ने। अब नारद जी ने आवाज लगाई, अरे भक्तों, जो भगवान का परम भक्त होगा, जो भगवान का परम भक्त होगा, वो भगवान की मदद करेगा, वो भगवान की मदद करेगा। क्यों, क्या हुआ भगवान को? बोले भगवान नारायण का, वैकुंठाधिपति नारायण का 12 साल में एक बार पेट दर्द होता है, और जो मानव, जो भक्त अपना हृदय निकाल के देता है,
पेट को शांति हो जाती है। वही संत बैठे थे, सुपड़ भक्त था नाम, सुपड़ी टोपली बनाने वाले, हाथ में छुरा था, झट छुरा चलाया और अपना दिल, अपना हृदय, अपना कलेजा निकाल के दे दिया। नारद जी जाओ जल्दी करो, मेरे भगवान का पेट दर्द हो रहा है। लहू लुहान हृदय कलेजे दिल को लेकर भगवान के पास चले तो भगवान ने भी चादर फेंक दी और कहा नारद जी ये तो केवल माया थी। अरे जो भक्त मेरे पेट के दर्द को सहन नहीं कर पाया, अपनी जान की परवाह न करते हुए अपना हृदय कलेजा निकाल के दे दिया, और उसको भूख लगी और उन्होंने कहा कि एक कंडे में एक बेटा, तो फिर मैं बेटा क्यों नहीं दूं, इसलिए उस राजा के घर में बेटा दिया है। हो गया न्याय, मस्त हो गए नारद जी। भगवान ने कहा संत से अंतर नाही रे नारद मुनि, संत से अंतर नहीं। संत की सेवा भगवान करते हैं। संत और गाय एक समान होते हैं, संत और गाय दो एक समान, जिनका अधीन रहे श्री भगवान। संत का श्राप माता सरस्वती को 2-2 जन्मों तक सुदृढ़ता की योनि दे दी है। सरस्वती प्रसवन तीर्थ जहां माता सरस्वती ने तपस्या करी, फिर बुधेरा घाट जहां चंद्रमा के पुत्र बुद्ध ने तपस्या करी, फिर पद्मी घाट जहां भगवान कृष्ण की पटरानी पद्मावती ने तपस्या करी है, फिर मेड़ा घाट जहाँ 3 साधु आपस में सिर टकरा कर लड़के मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये साधु थे पर साधना नहीं थी। साधु बनो तो साधना अति आवश्यक, नहीं तो गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छा है। भजन करने वाले को भोजन करा दिया, भजन करने वालों की सेवा कर दी, वो काम बना ले जाए। बहुत आते हैं संत को भोजन करा दो, और संत जिस घर का भोजन करता है 3-4 घंटा भजन करना पड़ेगा, तो वो भोजन का पुण्य उधर जाएगा, है ना। इसलिए भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, मना नहीं करना है। अपने क्या लिखा रहता द्वार पे, अतिथि देवो भव, अतिथि की देव के समान सेवा हो। अतिथि जिसकी कोई तिथि नहीं होती है, हम तो तुम्हारे गांव में मेहमान हैं, हमने तारीख निश्चित कर ली थी 16 तारीख को आएंगे, पर ये जो भगत लोग हैं बाहर से आए हैं, इन्होंने थोड़ी कहा था कि हम 19 तारीख को कथा सुनने देंगे। यही थी बात। आया फोन किसी के पास, गांव-गांव से आके बैठे हैं, किस किस का नाम लो, सबको जानते हैं, सबको प्रणाम है। ऐसे भक्तों की भक्ति को प्रणाम, दूर दूर से समय भी पैसा भी, और आए सुन रहे भगवान की कथा को। तो इन्होंने निश्चित नहीं किया था समय कि हम फलाने दिन आएंगे तुम्हारे यहाँ। न कोई ब्याई संधि का मेजबान का फोन आया हो तो वो भी फिर अतिथि नहीं है, वो मेजबान आए, है ना। अतिथि जिसकी कोई तिथि निश्चित नहीं है और आ गए, तो उसकी देव के समान सेवा होनी चाहिए। अतिथि देवो भव, भारतीय संस्कृति कही है। अच्छी परंपरा है अपने भारत देश में। जो खुद कमाए और खुद खाए, इसको प्रकृति कहते हैं। जो खुद कमाए और खुद खाए, इसको मानव की प्रकृति कहते हैं। जो अपने हिस्से का दूसरों को दे दे, ये मानव की संस्कृति कह देते हैं। और जो दूसरे के हिस्से का भी खा जाए, ये मानव की विकृति कहलाती है। पर इस भारत भूमि पर ऐसा नियम नहीं है। संतों की भूमि है, ये देव भूमि है। हम किसकी संतान है? ऋषियों की संतान है। ऋषि पुत्र हैं हम, ऋषि पुत्र। पर ऋषि पुत्र बहुत कम बचे, अब शिशि पुत्र हो गए हैं। शिशि पुत्र हुए कि नहीं?
अंधी भाग दौड़ में। क्या चर्चा थी? संगति की। कहाँ बैठा था? संगति बिगाड़ती। औलाद को जैसे सीसीटीवी कैमरा सब कैद करता है नहीं, तो फिर दुकानदार है वो देखता है क्या क्या है, क्या क्या हुआ। बस माता पिता बालक के जीवन के सीसीटीवी कैमरे बन जाना हो, बहुत बेकार की दौड़ चल रही है अभी। बुढ़ापा अपना सुधारना हो तो कमाना भले ही छोड़ देना, पर औलाद को संस्कार दे देना। संस्कार दे दे तुम्हारा बुढ़ापा सुधर जाएगा। तुम कितना भी कमा लो, बुढ़ापा भी खत्म, जवानी भी खत्म, न फिर मंदिर में भजन करना पड़ेगा, फिर वहाँ 24 घंटे गोदरी बिछानी पड़ेगी अपन को भी, नहीं फिर गांव गांव घर घर परिवार में जाएंगे न कि कहीं नहीं देता। तो तूने ध्यान दिया, थारा सीसीटीवी कैमरा का सेलज उतरेगा था जब समय था, जब तूने दिया ध्यान। माता पिता बालक के जीवन के सीसीटीवी कैमरे बन जाएगी। कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठता है, क्या खाता है, क्या पीता है, किसके साथ रहता है। 9 बजे आ गया तो दरवाजा खुला मिलेगा, नहीं तो बंद हो जाएगा, सोना बाहर। और धृतराष्ट्र जैसा पुत्र मोह ले बैठता है ना, उसका जन्म हुआ था ना तो विदुर ने कह दिया था ये कुरुवंश का नाश कर देगा। उसकी किसने सुनी बेचारे की? जब देखे कि तू दासी पुत्र है, तू दासी पुत्र है। दासी पुत्र को धक्के मार के राज दरबार से बाहर निकाला। बस वो दासी पुत्र बाहर गया कि वो हस्तिनापुर की उल्टी गिनती चालू हो गई थी। भजन करने वालों को तुमने कभी दुख दिया, फिर वो पिता हो, माँ हो, पत्नी हो, पति हो, बच्चा हो, भजन करने वाले को दुख मत देना। तो ये ज्ञान देने वाला था विदुर नीति। तो विदुर ने कहा कि देखो रे, इसको समझा लो, पर कोई ने नहीं बात मानी। तू दासी का पुत्र, हम राजा महाराजाओं के बीच में बोलने की तेरी औकात क्या है? बस ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति फिर बोलता नहीं, फिर मौन हो जाता है। कल चर्चा थी ना मौन की और हस्ताक्षर और हस्तक्षेप की। फिर कभी कभी क्या होता है कि जहाँ नहीं सुनते हैं तो फिर वो कहते हैं जाओ तुम्हारा मन जो घोड़ो जाना जो मैदान जाना। तो फिर ऐसा तुम कभी कह दो कि ये घोड़ा और ये मैदान, तो फिर वो बात पे अटल भी रहना, निकल जाओगे तुम। पर तुम तीसरा दिन का यो घोड़ो न्यू मैदान तुम जानो, तुम्हारो काम जानो, कहीं संचालक पचाई जाए। एक तो पहले तुमने ध्यान नहीं दिया, और तीसरे दिन की यही ताना, तुम जानो तुम्हारा काम जानो, ये घोड़ा ये मैदान जाने ने संजानी हो पचाई जाए। अटल रहो नहीं, या तो फिर ध्यान दो। 9 बजे आ गया तो ठीक, नहीं तो दरवाजा बंद मिलेगा। किसके साथ बैठा, कहाँ गया था? अब आ रहे 12 बजे, 2 बजे दरवाजा खटखटाया, तब पापा मम्मी भी निंदड़ता था। भले वो दारू पी के आया, वो कहाँ गंधाणियों की पीएल चेक सादो छे, बानो खोली दियो नो नींदड़ तो पड़ी वो, उन्होंने फिर दरवाजा लगाया तो पता भी नहीं चला। अन सुबह ही जाने भाई की उतर गई तो मालूम भी नहीं पड़ा पी के आया था। है? लगा दो दरवाजा। 9 बजे भीतर आ गए तो ठीक, नहीं तो दरवाजा बंद मिलेगा। पर अपने को तो धृतराष्ट्र जैसा पुत्र मोह कर ले बैठता है। नानो आयो नहीं, मुकेश आयो नहीं, लालो आयो नहीं, पिंटू नहीं आयो, नहीं आयो तो नहीं, ताड़ो तो छे, लगा दिन सो जा। एक आध दिन बाहर होटले पे सोएगा, नाली के मच्छर तोड़ेंगे तो टेम से आएगा। सख्ती तो करो। वो कटक परेशान हो रहा है। क्या छोरा सुनता नहीं, कहाँ से सुनोगा? सख्ती करना पड़ेगी, सब होगा।
डर इतना होना। एक बात ये भी है कि अच्छे की संगति में बैठोगे तो अच्छा काम होगा। दूध में पानी मिल गया तो 50 रुपए लीटर में बिक गया, बिका कि नहीं? कहाँ बैठो जहाँ अपनी कीमत ऊंची हो जाए, ऊंचे भाव में बिक जाए। काला मोती, काले मुंडे का मोती सोना का भाव में बिक रहा है भाई, और मोहन माला में लगा रही। सोना का साथ बिके काला मोती है? काला था पर किसके साथ में? इसकी कीमत ज्यादा है। सोने में गठे हैं, अच्छी जगह है। संगति पर ध्यान देना है और माता पिता अपनी औलाद पर पूरी शक्ति रखे, कब जा रहा है, किसके साथ बैठ रहा है। अब आधुनिक जमाना आ गया, मोबाइल दे दिया, गाड़ी दे दी और दुनिया घूमो। वो दुनिया भी घूम रहे हैं, तुमको भी घुमा रहे हैं, छोरियों को भी घुमा रहे हैं। बस फिर क्या होगा? जूता पड़ेगा जरूर, भजन करो गोविंद नहीं है दूर। सब किस किस को समझाएं? बात वहां जाती है, किस किस को समझाएं? बस अच्छाई से जुड़े रहना। कल चर्चा थी ना, उल्टा हाथ सीधा हाथ से लग गया, थोड़ा बहुत तो ले लेगा। जितना समझ जाए उतना संभालना नहीं। ये घोड़ा ये मैदान के भी छोड़ना तो भी ठाई ठिकी पर कमा उठाना। हाँ, बहुत आश्रम है, फिर फोकट चिंता में पद पड़ना। अने तो भी शक्ति ऐसी लगाओ कि बस ये नियम से चलना पड़ेगा। गाड़ी भी दे दी, मोबाइल भी दे दिया, भन भन करके गए और या तो कूटा गए, नहीं तो किसी को ठोक दिया, तो फिर किसके माथे पड़े? शक्ति लगाओ तो काम बनेगा। सब में शक्ति होनी चाहिए। ईश्वर पर भरोसा इतना कि भगवान जो भी करेगा अच्छा करेगा। जैसा भी कर रहा है अच्छा कर रहा है। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। इतना विश्वास और सत्य। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। फिर एक बार बात वही कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सत्य तो सत्य है, सोना तो सोना है, हीरा तो हीरा है, भले धूल में पड़ा है, आएगा उसका भी समय। बस हीरे को पारखी पहचान लेगा, रास्ते में पड़ा है। सब निकल के गए उस पे, सब निकल के चले जाए। हीरा कितना कठोर आता है पता होगा? बहुत कठोर हीरा की जो प्रजाति रहती है बहुत कठोर रहता है वो। कभी उसमें वार नहीं पड़ती, तिड़ता नहीं, वो कमजोर नहीं होता है। तो राह में पड़ा था, सब निकल के गए उसके से, उसको कोई फर्क नहीं। लात मारते जा रहे हैं, उसको कीमत पता नहीं है, वो लात मारते जा रहे हैं। फिर एक जोहरी निकल के गया जो उसकी कीमत जानता था, वो जोहरी ने भी ठोकर मार दी। तो उस समय हीरे में वार पड़ गई, फट गया, कमजोर हो गया। इस प्रकार कभी कभी धैर्यवान पुरुष हृदय कमजोर हो जाता उसका और आंखों से अश्रुपात होने लग जाते। तो फिर क्या होता कि क्यों रे भैया तू इतना कठोर और रो पड़ा। कभी कभी कहते हैं कि रे भैया वो फलाना भी रो आया, क्यों? तो आज वो हीरा भी रो पड़ा, क्यों? पूछा हीरे से कि भैया तू तो बहुत कठोर प्रजाति का है, तेरे ऊपर बहुत बजनी हम हथौड़ा चलाते जब तक नहीं तो टूटता है, और आज तेरे में
तीड़ कैसी पड़ गई? तो फिर हीरे ने कहा कि लाखों गेल से निकल गए, लाखों, एक नहीं लाखों गेल से निकल गए, पर पड़ी नहीं मोहे कोई पीर। पर जोहरी ने ठोकर मारी, तुम्हारो हियो गयो तो तीर। जोहरी ने ठोकर मार दी तो मेरा हीरा तीर गया। भगवान तू जान रहा है सब कुछ, एक भरोसा है मेरा। ठाकुर एक भरोसो मेरो, 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 ठाकुर एक भरोसो, ठाकुर एक भरोसो, ठाकुर एक भरोसो मेरो, 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 ठाकुर एक भरोसो। बैठा हूँ पंगत में तेरी, 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 सुख दुख कुछ भी परोसो मेरो, ठाकुर एक भरोसो मेरो, ठाकुर एक भरोसो मेरो, ठाकुर एक भरोसो मेरो, ठाकुर एक